आज हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा। तो उसके पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा। आप उन वीडियोस को अगर देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत इजी समझ में आने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है आज का। आप उन वीडियोस को देखें जा करके। अभी आप देखिए फैराडे सेकेंड लॉ में क्या कहा है इसने। बहुत ही सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। मैं आपको बहुत स्टेटमेंट के तरीके से नहीं, कैसे याद रखा जाए वो बताता हूँ कि अगर दो, मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है और इसमें हम एक सब्सटेंस बना रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें हम कॉपर बना रहे हैं, कॉपर आयन से, और इसमें दूसरे वाले कंटेनर में भी हमने इलेक्ट्रोड लगाया, वायर के थ्रू लटकाया। इसमें हम काम कर रहे हैं सोडियम आयन से सोडियम बनाने का। स्टेटमेंट समझना है आपको कि एक में हम कॉपर बनाने का काम कर रहे हैं, दूसरे में हम सोडियम बनाने का काम कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। और इन दोनों में जो अमाउंट ऑफ करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बिल्कुल सेम फ्लो कर रही है। अगर दोनों में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम फ्लो करता हो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम हो, तो क्या होता है कि इन दोनों में बनने वाले जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनके वेट का रेशियो, उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। मतलब आप ऐसे समझे कि मान लो कि अगर इस कंटेनर के अंदर जो सब्सटेंस बन रहा है उसका वेट W1 है और इसके अंदर बनने वाले का वेट W2 है, तो उसका जो रेशियो होगा, इसमें बनने वाले का वेट और इसमें बनने वाले का वेट का जो रेशियो होगा, वो इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। यही कहना है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। लेकिन शर्त क्या है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके लिए आप जानते भी होंगे पहले से कि इसको सीरीज में जोड़ दिया जाए। अब लीजिए, इनको सीरीज में जोड़ दे रहे हैं एक बैटरी से। ये देखिए, हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। ये सब कुछ आपको पहले बताया जा चुका है, इसलिए हम आपको ब्रीफली लेके चल रहे हैं कि अब आप देखें कि इसमें कॉपर बनाने का काम किया जा रहा है, इसमें सोडियम बनाने का काम किया जा रहा है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम फ्लो कर रही है। कैसे? हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। सीरीज में जोड़ देने से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में मिलेगी। तो जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में फ्लो करेगी, तो फैराडे सेकेंड लॉ के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। मतलब दोनों में बनने वाले, डेफिनेटली कि ये कैथोड पर बन रहा होगा, तो जो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा होगा, कॉपर आयन और कॉपर में कन्वर्ट होता होगा, सोडियम आयन जो सोडियम में कन्वर्ट होता होगा, उनका वेट का जो रेशियो होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। यही कहना फैराडे सेकेंड लॉ का। तो जल्दी से आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी इस पे देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड समझ लेते हैं और इसको यहीं पर एंड करेंगे। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ चलेंगे। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि जो कॉपर इसके अंदर बन रहा है उसका वेट हमें पता है कि वेट ऑफ कॉपर आपको दे दिया 6.35 ग्राम और वेट ऑफ सोडियम आपसे पूछ लिया गया। दो चीज हुआ, एक वेट ऑफ कॉपर आपको दिया है कि इसमें जो कॉपर बना वो 6.35 ग्राम है, और पूछ रहा है कि उसमें जो सोडियम बना वो कितना बना, कब, जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया हो तब। तो हम जैसे ही देखेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो तुरंत हम इस फॉर्मूला को वहां लाएंगे कि हाँ, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे लगाया जा सकता है। आपको एक और बात बता देना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ एक नहीं 3 चीजें अगर कनेक्ट होती सीरीज में और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड हो रहा होता, तो W1 is to W2 is to W3 इसके बराबर होगा E1 is to E2 is to E3। मतलब जितने भी सीरीज में जोड़े जाएंगे सबका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो का।
समझ में आ रही बात? क्योंकि आप ऐसे न्यूमेरिकल्स आगे देखेंगे जहां पर तीन तीन एक ही में कनेक्ट किया हुआ है, तो आप वहां पर फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसे न्यूमेरिकल्स, लेकिन फिलहाल इन बातों को पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसा है कि कॉपर जो बन रहा है वो 6.35 ग्राम है, तो क्वेश्चन ये हुआ कि सोडियम कितना बनेगा। तो इसके लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, और इन दोनों के वैल्यूज को हमको निकालना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर यहाँ कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम यहाँ कितना होगा। तो जल्दी से आप देखिए कि कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के लिए आपको बता देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आप ऐसे लिखें। देखिए, अगर आप थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं आप ऐसे लिखिए। ऐसे तो पीडीएफ आपको दे दिया चुका है। आप लिखिए एट कैथोड क्या हुआ है, कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर जो होगा उसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर को किससे डिवाइड करें, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ हमें उतने ही से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर 63.5/2। 63.5 अगर आपको याद नहीं है कोई चिंता करने की बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स में गिवन रहता है जनरली। ऐसे 1 से लेकर 20 तक के एटम्स का जो एलिमेंट्स है उनका आप एटॉमिक मास याद रखें, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है वही मोलर मास होता है। डिफरेंस सिर्फ किसका होता है, यूनिट का, ये आपको पता होगा। इसी तरीके से आप देखिए कि एट कैथोड आप ये समझिए कि सोडियम आयन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम। इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम बराबर क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने। मोलर मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, 23/1, मतलब क्या हो जा रहा है, 23। तो जब आप ये क्वेश्चन समझ रहे हैं कि आपको एक की वैल्यू दी हुई थी और दूसरे की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, तो हमने क्या किया कि जैसे हमारे दिमाग में आया कि हमने फॉर्मूला लगाना है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों का वैल्यू हमारे पास नहीं था, ये दोनों हमने निकाल लिया। अब इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इन तीनों को आप यहाँ पे प्लेस कर दें और आप बहुत आसानी से वहां से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व अभी। चलिए वैल्यूज को डाला जाए। वेट ऑफ कॉपर कितना है, 6.35 बाय वेट ऑफ सोडियम जो आपको फाइंड करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5/2, 63.5/2 और यहाँ 23। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ऐसे जगहों पे गलती होती है, इसलिए पहले आराम से आप लिखें कि क्या होगा इसका रिजल्ट, है ना। तो आप देखिए ये वाला ऊपर जाएगा तो उसको कहाँ लेके आ सकते हैं, नीचे, या फिर आप यहाँ पर भी चाहें तो ये समझ लें कि 2 कहाँ पर आने वाला है, इसके साथ, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखें, ये ऊपर चला गया, इसको नीचे लेके आइए। 6.35 इंटू 23 बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नीचे आ रहा था तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए और 63.5। समझ रहे? अब आप इसको कैंसिल आउट करें, 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो जा रहा है ना। यहाँ 10 बचेगा, अभी आप डिवाइड करें, अपना सॉल्व करें। आई थिंक 4.6 ग्राम ऐसे कुछ आंसर आएगा यहाँ पे, और सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आप ध्यान से बनाएं कि ये ऊपर चला गया और ये वैल्यू कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ये 2 पहले समझिए, ये 2 ऑलरेडी नीचे था, ये 2 अगर ऑलरेडी नीचे था तो ये जो नीचे था 2 ये इसके साथ आ गया 6.35 के साथ, और ये वाला कहाँ पे रह गया, यहाँ रह गया नीचे में 63.5। आप अगर पॉइंट हटा के देखना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पॉइंट हटाएंगे आप, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 10। मतलब क्या है कि नीचे 10 बचेगा, ऊपर में क्या हो जा रहा है, लिख देता हूँ 46/10 हो जा रहा है 4.6 ग्राम। ये हमारा रिजल्ट हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप इसको बनाएं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये जो पूरा टॉपिक है आई थिंक ये बहुत ही ईजी है। तीनों वीडियोस आप लाइन से देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जो कि क्लास 11 में भी आपने पढ़ा है, उसको दोबारा देखेंगे और काफ़ी कुछ उससे रिलेटेड हमें
आगे जानना है उसके बारे में। ओके।